योग सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को हमने आपको प्रत्याहार तक बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो बहिरंग साधना है, और अंतरंग साधना शुरू होता है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या है? मन की बहुर्मुखी गति का निरोध होना और अंतर्मुखी होने का प्रयास करना ही धारणा है। अर्थात देह के किसी अंग पर यानी हृदय में, आज्ञाचक्र पर, नासिका के अग्रभाग पर या अपने इष्ट देवता की मूर्ति पर चित्त को ध्यानस्थ करना ही धारणा है। और फिर उसके बाद धारणा के बाद ध्यान। ध्यान का भावार्थ है कि जब विशेष प्रदेश में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप में प्रवाहित होता है तब उसे ध्यान कहते हैं। अर्थात धारणा जो है, जिस इष्ट देव का या हृदय में या किसी गुरु का, भगवान का, देवी देवता का आपने जो अपने चित्त में जो सूरत, जो मूर्त आपने बिठाया है, जहाँ पे आपने अपने ध्यान को अवस्थित किया है, ध्यानस्थ किया है, उसी ध्येय को एकाकार रूप से ध्यान करना ही, अर्थात आपके अंदर जो रसायन है वही उस रूप में प्रवाहित हो रही है, तो आप समझें वही ध्यान है। और उसके बाद समाधि की स्थिति बनती है। समाधि यानी ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम ही समाधि है। जब ध्यान रूप में आप एकदम अवस्थित हो जाते हैं, आपको शरीर का, संसार का, किसी भी प्रकार का कोई भान नहीं रहता और आप शून्य हो जाते हैं, उस वृत्ति में, उस अपने चित्त में जो हृदय में जो बैठाए हुए हैं उसी में जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं तब आप समाधि की अवस्था में हो जाते हैं। आपको कुछ भी भान नहीं होता, आप शून्य हो जाते हैं, अपने आप का भी भान नहीं रहता। यही समाधि की अवस्था है। तब जहाँ अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है और एकमात्र आलंबन ही प्रकाशित होता है, यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं वही प्रकाशित हो रहा है, यही समाधि की दशा कहलाती है। अंतिम तीनों अंगों का सामूहिक नाम संयम है, जो विवेक से प्रकाशित होता है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है, जो योग का अंतिम लक्ष्य होता है। कहा जाता है कि जब समाधिस्थ होकर के आप शून्य अवस्था में आ जाते हैं, आप भगवान के, परमात्मा के, अगर देवी देवता के या अपने इष्ट गुरु, माता पिता, भाई, बंधु, मित्र, सखा, किसी के भी अगर ध्यान में आप अवस्थित हैं और आप उसी में तल्लीन हो जाते हैं, तब आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। और समाधि की अवस्था में, शून्य अवस्था जब आप हो जाते हैं, तब आपके अंदर प्रज्ञा का उदय होता है। तब आप इस अभ्यास को करते हुए त्रिकालदर्शी बनने लगते हैं और आपको आभास होने लगता है, सांसारिक विषय वस्तुओं से आप पूरी तरह से कट जाते हैं, हट जाते हैं और आप अंतर्मुखी होकर के अपने हृदय में अवस्थित अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं, अपने इष्ट का दर्शन करते हैं और आप उसी में आनंद का अनुभूति करते हैं। और तब आपके वही शस्त्रार चक्र से अमृत का बूंद आपके मस्तिष्क से, आपके हृदय में टपकता है, जिसका आस्वादन करके बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महात्मा सब आनंदित होते हैं, परमानंद को प्राप्त करते हैं। इसी को सच्चित आनंद कहा गया है, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।